सबले बड़े बदलाव 2 कुरिन्थिया 5:12। सबले बड़े बदलाव कोनो तरह के चमत्कार द्वारा स्वस्थ होना होथे। चाहे वो मोला घलो बढ़िया लागथे, परंतु मैं आपला सच बता सकथों कि परमेश्वर के कोनो मनखे ला सचमुच बदलना बढ़िया होथे। कोनो भी शारीरिक बीमारी ठीक होए के चमत्कार से जो हमन देखथन, यदि कोनो अंधा ला दिखाई देवन लागही तो हमन सोचबो कि भाई वाह, ये तो बहुत कमाल के बात है। फिर मैं आप ला बताना चाहत हूँ, ओह ऐसे झन करो। परमेश्वर हम और जीवन में जो कुछ करे वो खर से बड़े चमत्कार है। ये सोचो कि मैं पहले कैसे रहूं और अब मैं कैसे हूँ। मोर जीवन में बदलाव देखो, मोर मन में बदलाव देखो, मोर रुख में बदलाव देखो और मोला बदलत देखो। एक बेहतर, बेकार, भिनभिनाने वाली, बदमिजाज और शिकायत करे वाली स्त्री से जेन हर इतवार के गिरजा जाथे परंतु जेखर जीवन में कोनो फल नहीं रहीस, ऐसन स्त्री में जेन अब असल में हर दिन लोगन के भलाई करथे और जेला शुभ संदेश के प्रचार के मौका मिले थे। मोर बर ये सबसे बड़ा चमत्कार में से एक है। मैं जानत हूँ आपके साथ भी जीवन में वही तरह के चमत्कार हुए थे। बेशक हूबू वही तरीका नहीं, परंतु परमेश्वर हमन ला बदलथे मसीह की तरह बना के उनकर स्वरूप में बदलना, वो सचमुच परमेश्वर के डहान रे चमत्कार है। और हमला मसीह में नवा सृष्टि होए के बारे में वो खर ले ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए जतका हम होथन। आमीन। 2 कुरिन्थिया 5:17। सो यदि कोनो मसीह में है तो वह नया सृष्टि है, पुराना बात बीत गए है, देखो वो सब नवा हो गए है। मैं चाहता हूँ आज आप ये पूरा संदेश के दौरान एक बात ला ध्यान देहूँ। ये खर डहान देखो लिखे है, पुराना बात बीत गए है और नवा हो गए है। जो बीत गए वो सब बीत गए और नवा होए कहा गए है। देखो हम वो प्राप्त करे में अपन समय बिताथन जेन पहली ले हमार करा होथे। हैरानी की बात है कि हम मन परमेश्वर से कुछ करवाए के कोशिश नहीं करथन, वो मन पहले सब कर चुके हावे जेन करना रहीस। और अब वो मन रास्ता अगोरथे कि हमन सीखन उनखर में विश्वास करे बर, बोला प्राप्त करे बर और इस्तेमाल करे बर। सो आपके पुराना सब बात बीत गए, सब नवा हो गए है। अब आप पूछूं, अच्छा तब भी मैं अत का बुरा बर्ताव काबर करत हूँ जायस? शायद ये सेती कि आप नहीं जानो वो भेंट ला कैसे खोलना है जिन ला परमेश्वर दे है। एकर कारण शायद ये कि आप मन कबू निर्देश नहीं पढ़े हो। शायद कुछ सिद्धांत हावे जिन आप ला अभी नहीं जाने हैं। फिर हकीकत ये है कि आपके भीतर पहली चिले सब कुछ होते। यदि आप सचमुच परमेश्वर के नवा जन्म ले औलाद होत हो, आप करा पहले चिले वो सब हावे जेखर आपला जरूरत है एक बिल्कुल नवा जीवन जिए बर और बिल्कुल नवा तरीका से बर्ताव करे बर। जब तक आप ये मानना आरम्भ नहीं कर हूँ कुछ भी नहीं बदलाए, आप वो प्राप्त करे के कोशिश में जीवन नहीं बिता सको। काबर के ऐसे करे से आप निराश रहूं, हरदम परेशान। मैं हाँ काली कहे रहे हूँ और कुछ बदले के पहले अपना मन बदलो। ये सेती मैं चाहता हूँ विश्वास करो कि आप एक नवा सृष्टि हावो। भीतर से आपके आत्मा में आप ला एकदम नवा बनाए गए है। परमेश्वर आपके भीतर रहे बर आए है। यदि आप मन उनखर से अपन आप के खातिर क्षमा मांगे हो, फिर जैसे होते विस्तारित बाइबल के अनुसार कि परमेश्वर के बीज आप में होते, यानी आप हर वो चीज के साथ गर्भ धारण करते हो जो परमेश्वर हावे, वो आप में एक बीज की तरह आए हैं। अब आप ला वो बीज ला परमेश्वर के वचन के साथ पानी देना है। आप ला काड़ी कचरा वो खर ले दूर रखना है ताकि वो बढ़ सके। फिर ऐसे होते कि धीरे धीरे छोटे बीज दिन ब दिन बड़े होते और जड़ पकड़ते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ो और दृढ़ रहो। जड़ पकड़ो और दृढ़ रहो मसीह यीशु में। आप में बीज है, आपला जड़ की जरूरत है। और एक घाव आपके जड़ पकड़े के बाद अच्छा बीज जौन आप में होते लगातार बढ़त जाते, एक दिन अचानक एक डहान ले बाहर फूटते और आपला अच्छा फल देते जेखर से दूसर मन के भला खलो होते। ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर में बढ़ना आसान होते, पर हमला वही करे के बुलावा मिले है। इफिसियों 1:3। हमार प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा और वाहवाही होए जेन शायद कोनो दिन हमला आशीष
दे ही नहीं, अच्छा दोबारा कहा था, नहीं दोबारा कहा था। चलो, हमार प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद होवे जैन यदि हम थोड़ी और कोशिश करन। अच्छा, एक घाव फिर, हमार प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद जैन हाँ हमला मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आशीष दे है। ये सेती आप लाए प्रार्थना नहीं करना चाहिए परमेश्वर मोला आशीष की जरूरत हावे, बल्कि ये कहना चाहिए मोला आशीष देबर धन्यवाद। परमेश्वर मैं भाग्यशाली हूँ। एक चीज जेखर हमला ने सबले ज्यादा जरूरत है वो मैं चाहता हूँ, वो ये कि हम अपन ला मसीह में पहचानन। रुको, और हम ला जौन विरासत के रूप में मिले है यीशु के मौत और दोबारा जिए के द्वारा हमन मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हन। वो सब जो वो मन ला पिता से मिलिस हमार वो में हिस्सा है। वो मन हमर में रहते और हमन उनखर में। यह चमत्कार आए जो नवा जन्म के बखत होते परमेश्वर आके हमार आत्मा ला पवित्र और स्वच्छ बनाते और अपन पवित्र आत्मा ला भीतर रहे बर भेजते और हमला कानूनी रूप से स्थापित करते मसीह में। ये सेती बेशक आप ये समय धरती में हो, आपके एक हिस्सा हावे जौन ये समय स्वर्ग में बैठे हैं मसीह यीशु में। पूरा बाइबल में कई घाव ये लिखाए है मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में, मसीह में। यही खातिर कई भिन्न भिन्न काम हावे जो यहाँ होवत हावे। आप तीन हिस्सा वाला हस्ती हाव, आपके एक आत्मा है, आपके एक जीव है, आप एक शरीर में रहते हो और आप ला केवल ये करना है कि अपन हस्ती के आत्मिक हिस्सा ला ज़्यादा शक्तिशाली बनन देना है अपन जीव वाला हिस्सा से या शरीर वाला से। तब हम जल्दी ही भीतरी ले बाहर जीना सीखथन। हमला बिल्कुल वैसने जिए की जरूरत है। दुनिया हाँ येला उल्टा समझे है और हम मन सही समझे हन। हमारे बर जीना जरूरी है भीतरी से बाहर। पाप से पहले आदम पूरा तरह आत्मा द्वारा जियत रहा है। वो सब कुछ परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखत रहा है। ओ में बहुत ही अचंभित करे वाला सृजनशीलता रहीस। आप सोचते हो हर प्राणी के नाम रखना कोनो आसान काम रहीस? ठीक कहो ना? ये करे में मोर जन्मों जीवन लग गे रहतीस। 1 घंटा बाद मोर करो इतको नाव नहीं बाजतीस। वो में कमाल की शक्ति रहीस, वह सही जियत रहीस। वो खर आत्मिक मनुष्य दूसरा से हमेशा प्रबल रहीस। फिर जब वो पाप करीस वो खर आत्मिक मृत्यु हो गए और खर परमेश्वर के साथ पहली जैसे संबंध नहीं रहेगे और तब वो खर जीव और शरीर प्रबल हो गए। हमला पता है काबर की वो खर तुरंत बाद पहला बात यह हुई कि वो डर में जिए लागिस। वह अपन देखभाल करना शुरू कर दीस। वह अपन आप ला ढाके के कोशिश शुरू कर दीस और अपन जरूरत ला पूरा करे के भी परमेश्वर के साथ पहली जैसे संबंध नहीं रहे। परमेश्वर हमार साथ इतना प्रेम करीस कि वही वक्त निस्तारा के योजना बनाइन की वो योजना ला और वो रहीस अपन इकलौता बेटा ला मनुष्य के शरीर में भेजना ताकि वो हमार पाप अपन ऊपर ले ले, ताकि एक बार हमेशा के लिए एक तरीका हो जेकर द्वारा परमेश्वर के संतान हमेशा उनकर संग नजदीकी संबंध कायम कर सकन। पर ये सब मसीह के द्वारा हावे। ऐसे कोनो नहीं जेला शैतान रोक सके स्वर्ग जाए से सिवाय वो खर जो स्वयं नरक जाना चाहते। कोनो नहीं जेकर उद्धार नहीं हो सके यदि वो मसीह के शुभ संदेश ला जानत हो ही। द्वार खोल दे गए है ताकि हर पुरुष, हर स्त्री, हर बच्चा और हर पीढ़ी परमेश्वर ला जान ले और वो भी व्यक्तिगत रूप से। आप लोग कोनो पादरी द्वारा जाने की जरूरत नहीं है, कोनो प्रचारक द्वारा नहीं, अपन माता पिता द्वारा जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ स्वयं संबंध बना सकते हो। आप लोग घुमा फिरा के परमेश्वर संग संबंध नहीं बनाना है, व्यक्तिगत संबंध की जरूरत है। परमेश्वर से आप सुन सकते हो, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन आप ले सकते हो। आप ला यहाँ ले जावन दे के पहले यदि आप अपन बारे में उत्साहित नहीं हो तो मैं नहीं समझा कौन आपकी मदद कर सकी। आप ला जानना आप कौन हावब और ये कि आपका काय है, आपके पास ये बखत काय हाबे। आप मन भाग्यशाली हाबब, आप मन नवा सृष्टि हाबब।
पुराना बात बीत गए है, देखो सब वो नवा हो गए है, एकदम नवा। आप मृत हवा प्राप्त करे बर दरअसल मैं आपके आत्मिक हिस्सा की बात करता हूँ। आत्मिक हिस्सा के वखर ले ज्यादा सम्मान करना सीखना है जतका आप करथो अपन विचार, अपन भावना और अपन इच्छा के। आपके जीव ऐसे बात करते, मोला महसूस होते, मैं जानता हूँ जॉयस कि मोला आशीष प्राप्त है, पर मोला महसूस नहीं हुए। जब मैं अपन जीवन की तरफ देखता हूँ मोला लागे नहीं जैसे मोला आशीर्वाद मिले है। मैं नहीं समझता मैं भाग्यशाली हूँ। क्या मैं भाग्यशाली हूँ? नहीं, शायद आशीष मोर बगल से निकल के। आप ला वो खर ऊपर विश्वास करना है जो परमेश्वर कहते, आपके भावना नहीं। आप आज फैसला काबर नहीं करो कि अपन भावना ला वो करन देहु जेन वो चाहे, पर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर हूं। भावना के सामने घुटना टेकना बंद करो, बोला अपन ऊपर अधिकार झन करन देव। आप काखरों से क्रोधित हो सकते हो, तबो से आप उनकर संग बातचीत कर सकते हो। आप शायद ये बखत सोचत हो मैं इसे नहीं कर सकूं, आप कर सकते हो, शर्तियां कर सकते हो। यदि आप ला विश्वास हो ही कि आपके भीतर वो करे के शक्ति हावे जो परमेश्वर आपला करे बर कहा थे, आप वो कर सकते हो। काबर के आप पे आत्मिक मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली हावे। आप भाग्यशाली हो। मैं हाँ बोला भेज के पैक करे बर भेंट मंगवाए हूँ आपला कुछ समझाए खातिर। परमेश्वर हाँ हमला मुक्ति और वो खर से संबंधित हर चीज भेंट में दे है। अब ये सुंदर भेंट है, पर ये मोर ज्यादा कोनो काम के नहीं हो यदि मैं एला खोलूँ नहीं। बहुत लोगन ला परमेश्वर से उपहार मिलते जेमा वो मन ज्यादा गहराई में नहीं जावे खोले बर। फिर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि डब्बा में जौन भी है वो खर संग एक निर्देश के पुस्तक घलो है। वैसे एक बात बताओ, यदि मैं ये चीज से ठीक तरह से काम नहीं करवा सकूं, काबर कि मैं पुस्तक नहीं पढ़ो, फिर ये मैं काखर दोष हावे। आप मन में से कतको झनबर वो ठीक से काम नहीं करत है, काबर कि अब सचमुच अध्ययन करके पता नहीं लगाओ वो खर से कत के सही तरीका से काम करवाना है। मैं निर्देश की किताब के बारे में जाना तो मोला वो पसंद नहीं है, मोला ये वाला पसंद है। सच ये है कि मोर गाड़ी में ऐसे कई जिनिस है जिन ला मैं पहली दिन ले चला नहीं पावत हूँ। निर्देश के पुस्तक मोर सामने होते, परंतु का आप सोचते हो कि मैं 5 मिनट निकाल के बोला पढ़ूं ताकि जान लो कि रेडियो कैसे चलाना है। मैं बस सब बटन ला दबावत रहूं और गुस्साए रहूं काबर कि वो हाँ सही तरीका से काम नहीं करे। बताओ इका यहाँ मोर कोनो भाई बंधु है? मैं अपन कंप्यूटर आज भी वैसने तरीका से चलाता हूँ जैसे कोना 20 साल पहले सिखाए रही। मोर बेटा पूछते काय के हो आप मन, आप काय करथो, काय करथो आप अभी भी अपन किताब ला फ्लॉपी डिस्क में डाउनलोड करथो, आप काय करथो? माँ हमला ऐसे करना चाहिए, पर मैं कहता नहीं, मोर करा वो खर बर बिल्कुल समय नहीं है। मैं जानता हूँ मोर बहुत अकन समय बाछी और मोर बर वो बहुत आसान भी हो जाए। फिर मैं कहता हूँ कि वो निर्देश की किताब नहीं पढ़ना चाहो, कोई समझता है मैं क्या कहता हूँ। फिर हमला अपन आत्मिक जीवन के मामले में ऐसे व्यवहार नहीं करना है। ये विजयी जीवन जिए के तरीका के बारे में आपकी आज्ञा के पुस्तक हावे। आप ला कैसनो समस्या के हल चाहिए वो ये किताब में है। यदि आप बिहनिया उठे और निराशा महसूस करो तो भजन पढ़ना शुरू करो। यदि आप ला महसूस होए कि आपके दिन अच्छा नहीं हो ही, फटाफट नीति वचन पढ़ो। यदि कोनो बड़े फैसला करना है, आपला पक्का पता नहीं आपला काय करना है, यदि काखरों से नाराज हो, बाइबल खोलो, पता लगाओ बाइबल में प्रेम, क्षमा करे बर, दया और कृपा के बारे में काय लिखे है। कोनो ला आंखों या आलोचना झन करो, ज़्यादा समय नहीं लागी आपके मन ला बदले बर। आओ थोड़े ऑफिशियल ला पढ़बोन, हमन आयत 3 पढ़े हन, हमन कुछ वो आयत ला पढ़ने वाला हन। इफिसियो है कहाओ, मैं भाग्यशाली हूँ, मोर करा वो सब है जो एक विजयी जीवन जिए बर चाहिए। यदि आप मन समझदार हो तो एक नवा सूची बनाना शुरू करूँ। आप वो गोठ ला जो मैं हाँ आप संगे सभा में कहा हूँ बोला दिन में 2-3 घाव कई बार शुरू करो, जब तक आप
जीवन में बदलाव देखना शुरू नहीं कर दे। हर बार जब आप वो कहूँ जिन वचन में लिखा है, आप अपन मन ला नवा बनाहूँ, जब सही तरीका से सोचना सीखते तो शैतान बर बोरिया बिस्तरा लेके निकल जाना अच्छा होते। ओकर समय समाप्त हो गए, वो आप ला अब और झूठ नहीं बोल सके। आयत 3 आओ दोबारा पढ़ बोन। हमार प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता के धन्यवाद होए कि वो हमला मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आशीष दे है पवित्र आत्मा द्वारा। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष हमला दे गे है। वाह वाह, हर आशीष मसीह में आघू, जैसे वो अपन प्रेम में हमला चुन लीस, हमला सचमुच अपन समझ के अपन बर चुन लीस मसीह में। देखो वो हर हमन ला ये सेती नहीं चुनीस कि हमन सचमुच अच्छा हाबन और हमार साथ बढ़िया होते। वो हमन ला चुनते काबर कि हमला यीशु मसीह पर विश्वास है और वो करे है कि जगत की उत्पत्ति से पहले, काबर की जगत की उत्पत्ति से पहले वो जानत रहीस कि कौन सही काम करे कौन गलत। वो कहीस वो सब जैन मन मोर पुत्र ऊपर विश्वास करते मोला प्यारा है। मैं वो मन ला अपन संग संबंध बनाए बर बलाए हूँ। वो हर ये करीस ताकि हम पवित्र उनकर लिए समर्पित करन और अलग रखे हुए रहन और निर्दोष होन, अपन दोष से मुक्ति पावो और अपन इच्छा के सुमति के अनुसार हमला अपन बर पहली ले ठहराइस कि यीशु मसीह के द्वारा हम वो खर ले पालक पुत्र होवन। अच्छे के वो खर वो अनुग्रह के महिमा के स्तुति होए जेला वो हर हमला वो प्यार में सेत में दिस। आज 7 हमला वो मन में क्षमा मिले है। आज 11 उही में हमन परमेश्वर के मिरास बनन। अगला आयत में भी यही बात कई बार लिखाए है, हमला जेखर जरूरत होए वो हमला मिलते उनखर में। आयत 14 के डहार ज्यादा ध्यान देवा। वो आत्मा हमर मिशस के बयाना हाबे। पवित्र आत्मा वो मिशस है, वो गारंटी है। आप मन में कतका झन जब जाके कुछ बिसाते, विशेष करके कोई गाड़ी या कपड़ा धोए के मशीन या बोखरे जैसने कोनो अन्य जिनिस, त गारंटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते। मैं आपला ये भेंट देवत हूँ, मैं आपला निर्देश के पुस्तक देवत हूँ। ये सब मन ला ठीक से काम करना है और अंत में हमला सही नतीजा प्राप्त हो ही। परंतु हमला ये जानना चाहिए कि कैसे पवित्र आत्मा ला अपन मदद करन देना है। यीशु कहीस कि मैं जावत हूँ, आप बर अच्छा हो ही कि मैं जाऊँ, काबर कि मैं अपन आत्मा ला आपके भीतर रहे बर भेजूँ। वो मन आपके संग होते परंतु अब भीतरी हो है। वो मन हमार भीतर काबर है, काबर कि केवल वही वाला बाहर ला सकते जिन हमार भीतर है। हम वो खर आनंद उठा सकन, बाकी घलो आनंद ले सके। यदि आप अपन ला बदले के कोशिश में संघर्ष करते तो अपन समय बर्बाद करते, काबर की ओखर बिगर आप कुछ नहीं कर सको। यहोवा के वचन है, न बल से न शक्ति से बल्कि मोर आत्मा से। अब 2 कुरिन्थियों ला 5:20 करा। का आप मन थोड़िक ऊपर आहू, आ जाओ जरा। देव मोर मदद करैया है। आप सबो जन ला देवला देखना अच्छा लगते है ना। बहुत अच्छा। शायद आप ला कबू समझ ना आए 2 कुरिन्थियों 5:21 में पहली आयत 20 पढ़ूं। यदि आप मन ये समझे नहीं है, जब तक मैं ना बुलाऊं आप मत आना। यदि आप कबू कबू कुरिन्थियों नहीं समझोगे, आप मन हमेशा खराब हालत में रहूं। मैं एक बारे में और कुछ नहीं कहने वाली, ध्यान देव। आयत 20 सो हमन मसीह के राजदूत हन, मन परमेश्वर हमार द्वारा समझाते हमन मसीह के राजदूत होए के कारण हे परमेश्वर, ओ परमेश्वर मसीह डहान ले निवेदन करत हाबन। देखो ये लिखा है कि वो प्राप्त कर लो। देखो वो मन कहते मैं तुमन ला वो सब दे जेखर तुमन ला जरूरत है। अब मैं निवेदन करत हूँ वो खर पे अधिकार करो, पता लगाओ कि वो कैसे काम करते, गारंटी का पता लगाओ। ऐसे कोनो चीज से वंचित झन रहो जेन में तुमन ला दे हूँ। एक प्यारी औरत है, दरअसल कैरोलिन बैरनेट, लॉस एंजलिस के ड्रीम सेंटर से है। वो हर मोरबर पाछू के कमरा में एक सुंदर भेंट रखे है। मोला कोनो बताइस आपके लिए कमरा में भेंट रखे है। मैं 1 मिनट भी बर्बाद करे बगैर
वहाँ जाके खोले, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आने वाले जब तक देख न लाऊं। मैं हर डब्बा ला निकाल के बोला खोले और एक सुंदर बाइबल पढ़े रही, बहुत सुंदर, जेकर आवरण में एक बड़े सुनहरा क्रूस रही। वो बहुत सुंदर हावे, बहुत धन्यवाद। परंतु देख लो, यदि हमन अतका उत्साहित होथन कोनो सांसारिक भेंट खोले बर, हमन वो भेंट मन ला खोले बर अतका जोश काबर नहीं दिखावन जिन परमेश्वर हा दे हे। मोर एक बात याद रखो, यदि मैं आप में से काखरो करा चल के आते हो कहते हो आप ला उपहार देते हो तो आप ऊंचे बैठ के खोले में व्यस्त हो जाओ। आप में धीरज नहीं हो ही कि घर जाके बोला आप जाके खोले, यहीं खोलना शुरू कर दे हूँ। यदि वो ऐसी चीज होती जिन आप ला चलाए बर नहीं आती तो आप पता लगाते हो। हमला मसीह संग खलो बिल्कुल वही करना चाहिए। वो मन कथे मैं निवेदन करता हूँ, वो ईश्वरीय अनुग्रह ला स्वीकार कर ले, वो जो आपला मिला थे वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मोला ये वचन पसंद है, जैन पाप से अज्ञात रहिस उही ला वो हमारे लिए पाप ठहराइस कि हम वो माँ से हो के हमला प्राप्त हो, हम वो में समझे जान और उदाहरण होवन परमेश्वर के धार्मिकता बन जावन जैसे हमला होना चाहिए। स्वीकार कबूल और उनकर भलाई के कारण उनकर संग सही संबंध में। सीधा सी बात है, यीशु हा आपके पाप ले डारिस और आप ला अपन धार्मिकता दे दिस। वो हा आप ला दे दिस अपन धर्म, अपन परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए जाना। जीवन भर मोर दिमाग में एक च रिकॉर्ड बजत रहा है, मोर में काय खराबी है, मोर में काय खराबी है, मोर में काय खराबी है। मैं सोचता मैं काबर अन्य लोगन जैसे नहीं हूँ, मोर बाप हा काबर मोर शोषण करिस, मोर में काय खराबी, मोर में काय खराबी, मोर में काय खराबी है। मैं हा ये पता चले के बाद चैन से सांस लेऊं कि मोला अपन सही व्यवहार से धर्म नहीं कमाना रहीस, दुनिया के कोनो अन्य मनखे जैसे बन के धर्म नहीं कमा सकत रहे हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर के साथ धर्मी ठहराए गए हूँ। मैं आप ला बताता हूँ कैसे होते। देव आप यहाँ आके मोर मदद करो, देव परमेश्वर बने हैं, यहाँ सामने आओ। चलो मैं आप ला समझावत हूँ। ऐसने ये है परमेश्वर के पवित्रता, ये सफेद पोशाक वो मन वो ला लेते जौन मोर करा है। जौन आए मोर पाप जब मैं मसीह करा जाता हूँ, वो मन कहते जॉयस ते मोला वो पुराना कचरा दे हस जैन तोर करा रहीस, मैं वो खर संग कुछ करने वाला हूँ और मैं तोला अपन धर्म देवैया हूँ। सो वो मन मोला वो ऐसे देते थोड़ी का गोरो देव थोड़ी की हाँ आओ। हमन यमा गड़बड़ करत हाबन। हाँ बस अब ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ ये यमन खुदे बनाया है, मैं यमन ला करे बा नहीं कहूँ। मैं समझाए की कोशिश करत हूँ कि कैसे काम करते। देखो जब हम बोला अपन पाप ला देथन, वो मन आपला अपन धर्म देथे, पर जब वो आपला मिलते आप बर बड़ा होते, आप लोगों में बाढ़े ला पड़ते। का आप बोखर द्वारा जियत हो जिन परमेश्वर अपन वचन में आपके बारे में कहे, या अपन भावना द्वारा? रोमियो 8:8 के अनुसार आत्मा द्वारा चलो और कामी स्वभाव के इच्छा पूरा झन करो। ये भावना है, हम कुछ महसूस कर सकतन पर हमला बोखर आगू घुटना टेक के और ओला अपन जीवन में। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करतन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।